हेलो, मैं डॉक्टर चेतना टिक्कीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। हम पढ़ रहे थे सौंदर्य शास्त्र, जो कि एमए फाइनल का पेपर है। इसमें हमने कांट का अध्ययन हम कर रहे थे, जिसमें हमने कांट के ज्ञान की समस्या का अध्ययन किया, कांट के सौंदर्य संबंधी विचारों का अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे उदात्त की कल्पना का। यह कांट का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसकी व्याख्या कांट ने की। उन्होंने बताया कि सौंदर्य शास्त्र जो है वो उदात्त की जो कल्पना है, उसमें सौंदर्य की तरह उदात्त भी सौंदर्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण प्रत्यय रहा है। यह सौंदर्य का एक उत्कृष्ट रूप है, जिसकी पूर्ण अभिव्यक्ति कला में सदैव संभव नहीं है। उदात्त सौंदर्य के समान वस्तु, धर्म तथा व्यक्ति के मन की सापेक्षता पर निर्भर रहता है। यानी उदात्त का जो संबंध है वो व्यक्ति से है। सौंदर्य अनुभूति में हमारा तादात्म्य जो है वो धर्म के साथ हो जाता है। इस प्रकार जब हम धर्म से जुड़ जाते हैं तो हम उदात्त की अवस्था में पहुंच जाते हैं। उदात्त सौंदर्य का उत्कृष्ट रूप है, जिसकी पूर्ण अभिव्यक्ति सदैव कला में संभव नहीं है। उदात्त व्यक्तिनिष्ठ है और यह नैतिक प्रत्यय बन जाता है। प्रत्यय का जो भाव है उसी को उदात्त कहते हैं। उदात्त को हम शब्दों में नहीं बांध सकते। कांट के अनुसार सौंदर्य रूप युक्त होता है और उदात्त रूपाकृति विहीन होता है। यह असीम है, यह अनंत है, क्योंकि सौंदर्यानुभूति हम कलाकृति को देखकर, मूर्ति को देखकर, संगीत को सुनकर, वास्तुकला को देखकर कर सकते हैं। जबकि उदात्त जो है वो अनंत है, असीम है। इसको हम तादात्म्य में जब हमारा उसके साथ हो जाता है, धर्म से हम जुड़ जाते हैं, तब हमें उदात्त की अनुभूति होती है। यह अमूर्त है, इंद्रिय से परे है, लेकिन इसकी अनुभूति जो है वो इंद्रिय माध्यम से होती है। भारतीय चिंतन में इसे भ्रम की अनुभूति कहा है, जिसे कि शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सौंदर्य का जो भाव है वो प्रत्यय है। कांट इसे उदात्त कहते हैं। भारतीय चिंतन में, जैसा कि अभी हमने बताया, इसे ब्रह्म की अनुभूति कहा गया है। और पंडित जगन्नाथ जो हैं वो बोलते हैं कि भगना वर्णा चित्त को कहकर ये रस की अद्वैत अनुभूति इसे माना है। रस का यह उदात्त आध्यात्मिक रूप से रसोवसई है। इसके रूप में ये ईश्वरीय अनुभूति का पर्याय है। इस प्रकार उन्होंने उदात्त की व्याख्या की है और बताया कि सुंदर जो है उसका उत्कृष्ट रूप जो है वो उदात्त है, जिसमें प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर मन आध्यात्मिक जगत की अनुभूतियों का मूर्त रूप से आस्वादन करता है। अर्थात जो ये उदात्त है, इसका सीधा संबंध हमारे धर्म से है, अध्यात्म से है और परमार्थ जगत से है। जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो वो जो अनुभूति है वो उदात्त है, वो असीम है, वो अनंत है। इस प्रकार कांट जो हैं वो उदात्त के दो भाग बताते हैं, गणितीय और गत्यात्मक। गणितीय किसी भी वस्तु की तुलना से ये परे होता है। इसकी अनुभूति कल्पना व ज्ञान की अंतः क्रीड़ा से उत्पन्न होती है, अर्थात जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। जैसे तारे हैं, समुद्र की शक्ति है, आकाश का विस्तार है, समुद्र की जो गहराई है, इनका ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिए वो इसे गणितीय कहते हैं।
अर्थात इसकी अनुभूति कल्पना व ज्ञान की अंतः क्रीड़ा से उत्पन्न होती है। दूसरा इन्होंने रखा गत्यात्मक अनुभूति, जिसकी कोई गति नहीं होती। यह कल्पनात्मक व इच्छा की अंतः क्रीड़ा से उत्पन्न होती है। इसमें प्रकृति की आराध्य शक्ति एवं गति का बोध होता है। उदात्त के कारण हमें बिजली की कड़क और तूफान के वेग का ज्ञान होता है। इस प्रकार आत्मा की अमरता, सर्वव्यापकता की कल्पना उदात्त के अंतर्गत आती है। कांट के अनुसार उदात्त तत्व प्रकृति में न होकर ये केवल हमारे अंदर हैं। ये प्रज्ञा के प्रत्ययों के प्रतीक हैं। ये प्रत्यय ही ईश्वर, आत्मा और अमरता के उदात्त तत्व हैं। कांट ने एक प्रतिभा शक्ति मानी है, जिसके आधार पर सौंदर्य रचना एवं अनुभूति होती है। यह सौंदर्य अनुभूति सभी को नहीं होती। प्रतिभा प्राकृतिक देन है। यह प्रज्ञा का भाग है। यह विवेक रूप से व्यक्ति के मन में काम करती है। प्रतिभा किसी नियम का अनुसरण नहीं करती, वरन नियम प्रतिभा का अनुसरण करते हैं। कांट ने वैज्ञानिक एवं कलाकार की प्रतिभा में भी अंतर किया है। उन्होंने बताया, विज्ञान के लिए सभी नियम समान हैं। विज्ञान का जो नियम है वो सभी के लिए समान है, किंतु कलाकार की रचना प्रक्रिया बहुत ही गूढ़, अस्पष्ट और पहली जैसी होती है। स्वयं कलाकार भी प्रक्रिया की व्याख्या नहीं कर सकता। जिन प्रत्ययों को बौद्धिक प्रक्रिया से नहीं समझा जा सकता, उन्हें कलाकार अपनी प्रतिभा के बल पे साकार कर देता है। यानी कि कलाकार जिस प्रक्रिया से, जिस माध्यम से कलाकृति बना रहा है, वो उसकी व्याख्या नहीं कर पाता, लेकिन उसकी कला के आधार पर नियम बन जाते हैं। यानी कि प्रतिभा जो है वो किसी नियम का अनुसरण नहीं करती, वरन वह नियम प्रतिभा का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार कांट ने अपने उदात्त संबंधी विचारों की व्याख्या की है और बताया कि उदात्त तत्व हमारे अंदर होता है, वो प्रकृति में नहीं होता। और जब हमारा तादात्म्य उस ईश्वर के साथ जुड़ जाता है जो असीम है, जो अनंत है, और भारतीय सिद्धांत में इस उदात्त को रस कहा गया है। रस जो कि आनंद की अनुभूति है, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, उसी प्रकार उदात्त तत्व जो है वो भी रस जैसा है, ब्रह्म है। भारतीय चिंता में जिसे ब्रह्म स्वाद सहोदर कहा गया है, वो है। इस आधार पर कांट ने अपने विचारों को व्यक्त किया। उन्होंने सौंदर्य के बारे में अपने विचार बताए, ज्ञान के बारे में अपने विचारों की व्याख्या की, और अंत में वो उदात्त की भी व्याख्या करते हैं। कांट जो हैं वो जर्मन दार्शनिकों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने बामगार्टन के विचारों का भी अध्ययन किया और उनका जो सिद्धांत है, उन्होंने तर्कयुक्त व्याख्या प्रस्तुत की। कांट ने सौंदर्य और आनंद की भी इसी प्रकार व्याख्या की है। आज हमारा कांट का ये सिद्धांत यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।